हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने प्रीवियस वीडियो में मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस मैंने कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया था एंड उसकी एरर्स होती है जो 2 टाइप्स की, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। जो ये आपकी एरर्स होती है उनको रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर भी बोलते हैं। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का मतलब होता है कि अशुद्धियों को ढूंढना और उनको ठीक करना। ठीक है, जो भी आपकी मिस्टेक है उनको हम पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उसको करेक्ट करेंगे। फिर ये कुछ मैंने आपके सामने बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन की थी, लाइक एसेट्स, लायबिलिटी, परचेज, सेल्स, कैपिटल, ड्राइंग। हमें ये लर्न करना है कि जो इनका बैलेंस है वो कौन सी साइड ऑलवेज शो होता है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बोला था लर्न करने के लिए, बट आज हम इसको एज अ प्रैक्टिकली फॉर्म में करेंगे। तो जो पहले मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स करवाई थी नॉर्मली, उसी की हम उन्हीं के बिहाफ पे आज हम क्या कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल उन्हीं की बिहाफ पे मैंने लेजर बनाया था, पोस्टिंग की थी। अब हम ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू डैट कि हमें पहले क्या करना है कि आप सबसे पहले अपनी ट्रांजेक्शन्स जो हमने की थी उनके बिहाफ पे जो एंट्री की उसको एक बार ध्यान से देखेंगे। तो इसके अंदर हम ध्यान से देखते हैं तो आप देख रहे हो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैश। कैश एज हम किसके, कैश को हम एज अ कैसे क्या कंसिडर करते हैं, बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एज हम उसको कैश और एसेट्स को एक साथ ही कंसिडर्स करते हैं। अगर कैश रिसीव हो रहा है तो हम उसे एसेट्स के अकॉर्डिंग हम उसे क्या, अगर कैश अगर आपके मीन्स या देखो रिसीव होता है तो वो आपकी इनकम है, बट कैश आपके बिजनेस में है ना, तो वो एज अ एसेट्स होता है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कैश। तो अब मैंने आपका जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसके अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले ऊपर लिखा है कैश। अब मैंने ना ये चीज़ों नोटिस करना, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, कैश परचेज, कैश रेंट वगैरह जो भी लिखा है उनके पीछे अकाउंट वर्ड नहीं यूज़ किया, बिकॉज मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट है। तो इसलिए हम इनके पीछे अकाउंट्स नहीं लगाते हैं। तो कैश जो मैंने आपको सामने लिखा हुआ है, कैपिटल है, फर्नीचर्स है, कैश एज अ, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर है, हमारे पास बिजनेस में है कैश, तो उसको मैंने एज अ एसेट्स हमने यूज़ किया। और एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो मैंने डेबिट साइड शो किया। देन उसके बाद कैपिटल का बैलेंस जो होता है वो होता है किधर, क्रेडिट साइड, जो मैंने कल आपको लर्निंग के लिए बोला था। और क्रेडिट साइड होता है लाइबिलिटी कैपिटल का, तो वो मैंने क्रेडिट साइड शो कर दिया। देन उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स है, उसे डेबिट साइड शो कर दिया। कैश में मैंने यहाँ पे जो आपके ट्रांजेक्शन्स, अब उसको साथ साथ देखते चलेंगे एंट्रीज को। फर्नीचर था, एसेट्स मैंने उसको डेबिट में शो कर दिया। टू कैश है, उसको मैंने कहाँ पे शो किया है, आपके क्रेडिट में। रीज़न क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा भी एक्सपेंस, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा, एक्सपेंस किया ना, ठीक है, तो उसको मैंने किधर लिख दिया, आपके क्रेडिट साइड में। देन फिर है परचेज, यहाँ पे देखो परचेज लिखा है एंड टू कैश। तो परचेज का बैलेंस क्या होता है आपका, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, तो इसलिए मैंने परचेज को लिखा डेबिट साइड। और नीचे जो कैश में एक्सपेंस किए उसको हमने लिख दिया क्रेडिट साइड। देन रेंट, रेंट का जो है वो मैंने आपको लिखवाया था कि रेंट क्या होता है, डेबिट, डेबिट साइड लिखा। और कैश जो एक्सपेंस है उससे हमने पे किया ना, रेंट, पेड टू रेंट, कैश में लिखा 700। देन फिर कैश है, लास्ट आपकी एंट्रीज है, कैश का बैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे कैश आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, मिला है, तो उसको हमने वो बैलेंस को किधर लिख दिया, आपके एज अ डेबिट साइड शो किया, इनकम की फॉर मतलब एज अ इनकम। और सेल्स आपका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था प्रॉफिट। देखो वैसे प्रॉफिट लिखना ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, मतलब गलत तो नहीं होगा बट इतना एक्यूरेट भी नहीं, क्योंकि मैंने अगर बात करें हमने प्रॉफिट, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था आपको इस ट्रांजेक्शन से, तो मैंने उसी सेलिंग के अकॉर्डिंग से प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया। बट मैंने आपको पहले बोला था कि मैं अभी आपको प्रॉफिट इसलिए यूज़ करने के लिए बोल रही थी क्योंकि आप अभी गेनिंग में ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते। बट हमेशा जब आप ऐसे, आपको कभी भी किसी भी चीज़ को सेल करने से अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो हम वहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, गेन लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का मीनिंग और गेन का जो डिफरेंस है वो मैं आज आपको बता देती हूँ। प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, जो आपको एनुअली ईयर होता है, मीन्स दैट कि लास्ट 31 मार्च को पता चलता है कि आपको एनुअली पता चलता है आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बट अगर बात करें गेन की, गेन क्या होता है, जो आपकी किसी भी एसेट्स को या किसी भी गुड्स की प्राइस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, उससे हम गेन बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, 31 जो एनुअली आपको रिसीव होता है, 31 मार्च को पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बट गेन क्या होता है, वो किसी भी एसेट्स की या किसी भी गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज करने में जो आपको हेल्प करता है वो गेन होता है।
फॉर एग्जाम्पली जैसे मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की थी, 2 साल पहले आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वो 10 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू 10 की जगह 12 लाख है, तो 2 लाख रुपए आपको क्या हुआ, एज अ प्रॉफिट नहीं उसे कंसिडर करोगे, सॉरी, एज अ गेन कंसिडर करोगे, क्योंकि उसने आपकी एसेट्स की वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज। इन द सेम केस इसमें क्या हुआ, आपने सेल्स की गुड्स 40,000 की गुड्स थी, बट आपने उसको एक्चुअल में कितने बेचा, 48,000 में, तो 8,000 मतलब उसने क्या करा, आपकी गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर दिया, वैल्यू को, तो वो क्या होता है, गेन। ठीक है, तो आपको जब भी कभी एंट्री करोगे तो वहाँ पे गेन लिख देना। फर्स्टली मैंने जब आपको ये चीज़ एंट्री में इसलिए गेन को नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम अगर मैं प्रॉफिट और गेन को डिफरेंसेस बताती तो शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते। एंड मैं अगेन फिर रिपीट करती हूँ कि गेन का मीनिंग होता है किसी भी एसेट्स और किसी भी गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज करने में जो हेल्प करता है उसे हम गेन बोलते हैं। ओके, और प्रॉफिट क्या होता है, जो आप एनुअली बिहाफ पे निकालते हो, एनुअली ईयर निकालते हो, लाइक 31 मार्च को आपने एंडिंग में जब निकालते हो ना, जो आपका साल ख़त्म होने वाला होता है जब निकालते हो, उसको हम बोलते हैं आपके प्रॉफिट। ये आपका कंप्लीट हो चुका है ट्रायल बैलेंस। और आपको ना ऐसे जब आप क्वेश्चंस करोगे ट्रायल बैलेंस के बुक्स में से, तो आपको ऐसी चीज़ें ना फॉर्मेटिंग दी होगी, कैश, कैपिटल, ड्राइंग वगैरह, ये सब चीज़ें आपको लिखी मिली होंगी, बट आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि आपको इसको किस तरह लिखना है, डेबिट एंड क्रेडिट। एंड एक सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो इन दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल है, डेबिट का भी एंड क्रेडिट का भी। तो आज कंप्लीट आपका ट्रायल बैलेंस का जो ट्रायल बैलेंस का जो टॉपिक है वो हो चुका है। अगर अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं तो ट्रायल बैलेंस के बाद हमको क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। वो अभी हम नहीं कर रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीनों ना एक साथ करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट फर्स्ट आज मैं आपको करवा रही हूँ कैश बुक। अपने कैश बुक जो है वो शायद कैश बुक मैंने आपको पहले बताया था एज अ सब्सिडरी बुक्स में, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक मैंने लिखा है कैश बुक और एक मैंने लिखा है पैटी कैश बुक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी करेंगे, बट फर्स्ट मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ कैश बुक क्या होती है। अगर आप जब अपनी 11th क्लास की बुक्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आई थिंक एक ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होता है, तो अगर आपको उस पर कोई भी उस चैप्टर में वैसे एज अ थ्योरी है, अगर कोई डाउट्स हो, वैसे मैं उसमें वीडियो 1-2 दिन बाद बना दूँगी उसके लिए, बट आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहाँ पे बोल सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियोस आपको अपलोड करके शो कर दूँगी। बट आप बात कर रहे ना कैश बुक की। कैश बुक क्या है कि जिसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, नोट ऑन क्रेडिट, ओनली कैश ट्रांजेक्शन नोट ऑन क्रेडिट, कि हम सिर्फ और सिर्फ जो कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते, क्रेडिट को नहीं करते। मतलब आप अगर कैश में कुछ भी सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो या कहीं रेंट वगैरह दे रहे हो कैश में, तो सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम इसके अंदर नहीं लिखते। दिस इज ऑल्सो 2 साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इसके अंदर भी 2 साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। कैश बुक लाइक अ रियल अकाउंट, कैश बुक को हम कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे आपका रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऐसे ही कैश बुक में करना है। डेबिट साइड वो चीज़ आएगी जो आपको मिल रही है, एंड क्रेडिट साइड वो चीज़ आएगी जो आपके पास से जा रही है, जो आप एज अ पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, उसके अंदर आपका ये आएगा कि जो आप पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट साइड वो आएगा। फिर बता रही हूँ कि कैश बुक एज अ रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास कोई चीज़ आ रही है तो उसे डेबिट साइड लिखो, कोई चीज़ जा रही है तो उसे क्रेडिट साइड लिखो। अब है डेबिट साइड, मैंने यहाँ पे लिखा भी कि डेबिट साइड क्या आएगा, शो ऑल रिसीव एंड रिसिप्ट्स, कि जो भी आपको रिसीव हो रहा है हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे कैश के फॉर्म में, और जो भी चीज़ आप पे कर रहे हो एज अ पेमेंट उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब थोड़ा सा मैंने आपको एज अ थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कैश बुक का कि क्या मीनिंग होता है कैश बुक का। एंड एक छोटा सा मैंने यहाँ पे 1-2 लाइन लिखी है कि कैश बुक इज़ द सब्सिडरी बुक एज नोन एज अ प्रिंसिपल बुक, कि जो कैश बुक है हम उसको सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं और साथ में प्रिंसिपल बुक भी। तो ये थोड़ा सा आई थिंक लेंथी है, इसमें आई थिंक 5 से 7 मिनट इसको एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे। एक्सप्लेन तो मैं 2 मिनट भी कर सकती हूँ, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ करने के लिए इसको 5 से 7 मिनट्स चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 11th क्लास में, तो मेनली ये कि क्वेश्चन पुट होना, राइज होना एक नॉर्मल सी बात, और शायद आपको एज ए नॉलेजेबल भी बात पता होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको बता दी कैश बुक क्या होता है, तो मैंने आपको कंप्लीटली
एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट डू मीन बाय कैश बुक। और आई थिंक एज अ थ्योरी कि इसके अंदर इतना ही है एंड ये सफिशिएंट है एज अ थ्योरी पर्पस। और बाकी आपके जो कल वीडियोस होगी वो कैश बुक पे ही कंटिन्यू रखेंगे। कैश बुक के सब्सिडरी बुक्स क्यों कहते हैं एंड द प्रिंसिपल बिग बुक क्यों बोलते हैं, ठीक है। और आपका मेरा ट्रायल बैलेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ गाइस, अगर किसी को भी आपके ट्रांजैक्शंस के मीनिंग में या फिर जर्नल एंट्री में, लेज़र में या फिर आपके ट्रायल बैलेंस में कहीं भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ यू कैन टेक इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।